महाभारत और पौराणिक कहानियों के अनुसार श्री कृष्ण और भगवान शिव के बीच ऐसा भयंकर युद्ध हुआ था कि पूरा ब्रह्मांड में हाहाकार मच गया था। इस रक्तरंजित युद्ध में कई देवताओं, शिवगण और नारायणी सेना ने भाग लिया था। पौराणिक कहानी के अनुसार माना जाता है कि महादेव और कृष्ण के बीच हुआ ये युद्ध कई वर्षों तक चलता रहा। पौराणिक कहानी के अनुसार महादेव को अपने भक्त बानासुर की रक्षा करने के लिए युद्ध करना पड़ा था। आइए जानते हैं भगवान शिव और श्री कृष्ण के बीच हुए युद्ध की कहानी। भगवान शिव और श्री कृष्ण दोनों भगवानों को एक दूसरे का भक्त कहा जाता है। पौराणिक कहानियों के अनुसार भगवान शिव और श्री कृष्ण एक दूसरे के अलग नहीं माने जाते, बल्कि यह भी माना जाता है कि ये दोनों ही देवता एक दूसरे के हृदय में वास करते हैं। लेकिन महाभारत और कई पौराणिक कहानियों में भगवान शिव और श्री कृष्ण के युद्ध का भी उल्लेख मिलता है। इस पौराणिक कहानी के अनुसार एक बार भगवान शिव और श्री कृष्ण के बीच युद्ध छिड़ गया था। आइए जानते हैं भगवान शिव और श्री कृष्ण के बीच युद्ध की कहानी इस वीडियो के माध्यम से। बानासुर महादेव का भक्त था। बानासुर ने कई वर्षों तक तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न किया था। बानासुर से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने बानासुर की रक्षा करने का वचन दिया। समय बीता और बानासुर के घर में एक कन्या ने जन्म लिया। आगे चलकर यह कन्या भगवान श्री कृष्ण के पोते अनिरुद्ध को चाहने लगी। अनिरुद्ध को देखकर बानासुर की बेटी उषा उनसे विवाह करना चाहते थी। एक दिन उसने अपने मन की व्यथा अपनी सहेली चित्रलेखा को बताई। चित्रलेखा के पास कई मायावी शक्तियां थीं, इसलिए इन शक्तियों का इस्तेमाल करके चित्रलेखा ने कृष्ण जी के पोते अनिरुद्ध का हरण कर लिया। बानासुर के महल में पहुंचकर अनिरुद्ध को चित्रलेखा से सारी बात पता चली। बानासुर की बेटी की भावनाओं को जानकर अनिरुद्ध के मन में भी प्रेम के अंकुर फूट पड़े। इसके बाद अनिरुद्ध और उषा ने गंधर्व विवाह कर लिया। जब ये बात बानासुर को पता चली तो उसने बीच मार्ग से ही अनिरुद्ध का अपहरण करके उन्हें बंदी बना लिया। उसने अनिरुद्ध को बंदी बनाकर अपने महल में रखा हुआ है तो श्री कृष्ण बलराम, साम, प्रद्युम्न और अपनी नारायणी सेना के साथ बानासुर से युद्ध करने के लिए उसके राज्य में पहुंच गए। बानासुर को जब श्री कृष्ण और उनकी सेना के आने की सूचना मिली तो बानासुर को पता चल गया कि वह अकेले श्री कृष्ण और उनकी नारायणी सेना का सामना नहीं कर सकता, इसलिए उसने अपनी रक्षा के लिए महादेव को बुलावा भेजा। भगवान शिव ने अपने भक्त बानासुर की रक्षा करने का वचन दिया था, इसलिए युद्ध का समाचार सुनकर महादेव नंदी, कार्तिकेय और अन्य कैलाशवासी योद्धाओं के साथ बानासुर के राज्य में आए। जब भगवान शिव ने श्री कृष्ण को अपनी नारायणी सेना के साथ देखा तो उन्होंने अपने भक्त बानासुर की रक्षा करने के लिए श्री कृष्ण से युद्ध करने का निश्चय किया। कृष्ण जी की नारायणी सेना और महादेव के कैलाशगण सभी आपस में युद्ध करने लगे। चारों तरफ भीषण रक्तपात हो रहा था। इधर महादेव भी अपने भक्त की रक्षा करने के लिए श्री कृष्ण से युद्ध कर रहे थे। दोनों देवताओं ने एक दूसरे पर कई अस्त्र छोड़े। भगवान शिव ने श्री कृष्ण पर पाशुपतास्त्र से आक्रमण किया। इसका उत्तर देते हुए श्री कृष्ण ने महादेव पर नारायणास्त्र से प्रहार किया। महादेव और कृष्ण के बीच हुए इस भयंकर युद्ध से सृष्टि में हाहाकार मच गया। जब श्री कृष्ण ने देखा कि महादेव अपने भक्त की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं और उनके रहते बानासुर को कुछ नहीं हो सकता, तो उन्होंने महादेव का मान रखते हुए उन पर निद्रास्त्र का प्रयोग किया, जिससे महादेव गहरी निद्रा में सो गए। भगवान शिव के निद्रा में जाते ही भगवान कृष्ण ने बानासुर से युद्ध करना शुरू किया। कृष्ण ने बानासुर को अपनी भूल सुधारने के लिए कहा, लेकिन अहंकारी बानासुर ने उनकी कोई बात नहीं मानी। तब श्री कृष्ण ने बानासुर की भुजाएं काट दी। जब बानासुर की 4 भुजाएं शेष रह गई तो महादेव निद्रा से जागे और कृष्ण जी से फिर से युद्ध करने लगे। इस भयंकर युद्ध का कोई निष्कर्ष नहीं निकल पा रहा था। इस भयंकर दृश्य को देखकर सभी देवता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी ने माता दुर्गा का आह्वान करके उन्हें भगवान शिव और कृष्ण के युद्ध पर विराम लगाने की प्रार्थना की। देवी दुर्गा जब रणभूमि पर पहुंची तो महादेव और श्री कृष्ण सहित सभी योद्धाओं ने देवी दुर्गा को नमन किया। तब देवी दुर्गा ने भगवान शिव और श्री कृष्ण से युद्ध की समाप्ति का निवेदन किया। देवी दुर्गा ने कृष्ण जी से विनम्रपूर्वक कहा, हे माधव, बानासुर आपके भक्त प्रहलाद का वंशज है और आपने प्रहलाद को वरदान दिया था कि उनके वंश का कोई भी मनुष्य आपके हाथों से नहीं मारा जाएगा। देवी दुर्गा की बात सुनकर श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर बानासुर को देखा। देवी दुर्गा की बात सुनकर बानासुर को अपनी भूल का पश्चाताप हुआ और उसने महादेव और श्री कृष्ण को इस परिस्थिति में डालने के लिए क्षमा मांगी और इस प्रकार युद्ध की समाप्ति हुई।